इजराइल ने हमास की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उसने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए गाजा में पूरी तरह से युद्ध रोकने की मांग की थी। इससे मिस्र के काहिरा में जारी युद्ध विराम की बातचीत जो है वो बेनतीजा साबित हो रही है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में हो रही ये बातचीत जो है वो कई दौर से गुजरी है। इजराइल बाकी बचे बंधकों की रिहाई के बदले बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने को तैयार हुआ था जो इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं। इजराइल जो है वो 40 दिनों के युद्ध विराम को तैयार हुआ और इस तरह का प्रस्ताव जो है वो हमास को दिया गया, लेकिन हमास की शर्त है कि गाजा में इजराइल के हमले पूरी तरह से रोके जाएं और इजराइल वहां से अपनी सैनिकों की जो वापसी है वो कराए और इस शर्त को माने जाने के बाद ही वो युद्ध विराम को तैयार होगा। लेकिन इजराइल इसके लिए कतई तैयार नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम जो है युद्ध पूरी तरह से रोक देने से होगा ये कि हमास को फिर से अपने को संगठित करने का मौका मिल जाएगा, वो सैन्य ताकत जुटाएगा और ये जो है इजराइल के लिए फिर बड़ा खतरा बनेगा और वो जो है वो यानी कि इजराइल जो है इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल गाजा में हमले को लेकर इजराइल ने जो 3 मकसद साफ किए थे उनमें बंधकों की रिहाई, हमास का पूरी तरह से खात्मा और गाजा में ऐसी स्थिति बनाना कि हमास फिर से कभी इजराइल के लिए खतरा न बन सके। लेकिन 7 महीनों के हमलों और सैन्य ऑपरेशन के बाद भी अभी तक न तो इजराइल सभी बंधकों को रिहा करा पाया है, न ही हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाया है और इसलिए वो इजराइल जो है युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। हमास ने अपनी तरफ से बयान जारी कर कहा है कि बंधकों की रिहाई के बदले बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की तो उसकी मांग है ही, साथ ही साथ इजराइल जो है सैनिकों की वापसी करे और हमले रोके। इन शर्तों के साथ वो अभी भी युद्ध विराम समझौते को तैयार है, लेकिन ये होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा और इसलिए हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू जो हैं वो पर्सनली एक सबोटाज का काम कर रहे हैं। युद्ध विराम समझौता होने में युद्ध विराम नहीं होने देने के पीछे व्यक्तिगत तौर पे नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हमास की तरफ से। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि जो बातचीत है अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि अमेरिका, मिस्र और कतर जो है इस दिशा में आगे भी कोशिश करते रहेंगे और दोनों ही पक्षों को दबाव डालकर इस बात पर मनाने की कोशिश करेंगे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।